प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है वीना की वाणी चैनल में। डॉक्टर वीना शर्मा आज हम लेकर आए हैं ग्रेड 11 के लिए आपके टर्म 1 में आने वाली अगली पोयम जो सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखी गई है, वे आंखें। इस कविता में पंत जी ने स्वतंत्रता से पूर्व किसानों की जो दुर्दशा हुई है उसका चित्रण किया है और उनकी आंखों में उन किसानों ने सदा ही जीवन में दुख अभाव ही देखे हैं और उनसे उनकी आंखें सदा अकुलाई और व्याकुल रही हैं। वे आंखें सदा दुख और दीनता से भरी रहती हैं और कभी वे स्वाधीन जब हुआ करते थे तब उन्हें उनकी जमीन से बेदखल कर दिया गया। महाजन ने क्रूरता पूर्वक उसके पुत्र को मरवा डाला, घर बिकवा डाले, खेत तक नीलाम हो गए, ब्याज के लिए सारे अत्याचार सहे, पत्नी बिना दवा की चली गई, दूध मुही बेटी दूध के अभाव में चली गई, पुत्र वधू को पति घातनी होने का कलंक मिला और एक दिन थानेदार ने बुलवा भेजा। अगले दिन अत्याचारों को झेलते हुए वो अपनी हिम्मत खो बैठा। इन सब अत्याचारों को याद करके किसान की छाती फट जाती है और इसी दुर्दशा और दीनता का चित्रण कवि ने इस कविता में किया है। चलिए अब हम बढ़ते हैं इस कविता की ओर, जिसमें हम शब्दार्थ के साथ सारांश पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पर भी डिस्कशन करेंगे। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण, दैन्य दुख का नीरव रोदन। गुहा कहते हैं गुफा को, सरीखी माने समान। यहाँ पर उपमा अलंकार है। दारुण माने भयानक, दैन्य दीनता गरीबी, नीरव मौन और रुदन रोना। इन पंक्तियों में कवि पंत ने स्वतंत्रता से पूर्व के भारतीय किसान की दयनीय दशा का मार्मिक चित्रण खींचा है। किसान की निराश आंखों में झांकते हुए कवि कहते हैं कि भारतीय किसान की आंखें मुझे एक अंधेरी गुफा के समान भयानक लगती हैं। जिस प्रकार अंधेरी गुफा के भीतर झांकने में डर लगता है, उसी प्रकार किसान की शून्य आंखों से देखने में भी भय लगता है कि आंखों में जो वीराना, जो खालीपन दिखाई देता है, उसको देखने से डर लगता है, क्योंकि उन धसी हुई आंखों में निराशा है, शोषण है, पीड़ा है, रुदन है, अत्याचार की गाथाएं हैं और उसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं है। उन आंखों ने भयानक गरीबी का दुख देखा है और वह चुपचाप गरीबी को सहे जाने का मौन रुदन भी उन आंखों में भरा हुआ दिखाई देता है। गरीबी से जूझते हुए वेदना और दुखों की पीड़ा उन आंखों में दिखाई देती है। कवि ने निराश आंखों का बहुत सुंदर चित्रण किया है और अंधकार की गुहा सरीखी किसान की शून्य आंखों के लिए सुंदर उपमा दी है। उपमा अलंकार है यहाँ पर। दारुण दैन्य दुख नीरव रोदन में अनुप्रास अलंकार है और संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार सदृश बह किसका। स्वाधीन, स्वतंत्र, अभिमान कहते हैं गर्व को, मझधार धार के मध्य में यानी कि समस्याओं की, जीवन की परेशानियों के बीच में फंसा हुआ व्यक्ति। कगार सदृश्य, कगार किनारे को कहते हैं, सदृश्य माने समान। कभी किसान बहुत खुशहाल हुआ करता था। उन दिनों की तुलना में उसकी वर्तमान दुर्दशा का चित्रण करते हुए कवि कहते हैं, भारतीय किसान जब कभी स्वाधीन था, स्वावलंबी था, उसके पास अपने कहने को बहुत कुछ था, चाहे थोड़ा ही सही, लेकिन उसका अपना था, कुछ खेत थे उसके पास। तब उसकी आंखों में स्वाभिमान था, चमक दिखाई देती थी और समाज में उसकी मान मर्यादा प्रतिष्ठा थी। परंतु आज उसका स्वाभिमान उसे छोड़कर ऐसे विलीन हो गया है, ऐसे गायब हो गया है, जैसे कोई रेतीला किनारा टूटकर नदी के प्रवाह में बह जाता है। आज उसका जीवन बिल्कुल स्वाभिमान शून्य बनकर रह गया है। यहाँ पर व्यक्ति जब स्वाभिमान का जीवन जीता है और जब उसकी संपत्ति, उसका धन, उसका अभिमान उसे छिन जाता है, तो ऐसा लगता है जैसे नदी के किनारे ही खत्म होकर उसमें मिल गए हैं और वो एक शून्य की तरफ बहता हुआ चला जा रहा है। कगार सदृश्य में उपमा अलंकार है। स्वाधीन, किसान, संसार, कगार अनुप्रास अलंकार है। और अगली पंक्तियां हैं। लहराते हुए खेत द्रगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। जब उसके खेत उससे छीन लिए गए तो उसकी आंखों में कैसी दशा दिखाई देती है। लहराते
झूमते हुए, द्रगों में यानी कि आंखों में, बेदखल जब उसे छीन लिया गया, अधिकार से वंचित कर दिया गया, तृण माने तिनका। सूदखोर ऋणदाताओं ने अपने शिकंजे में ले जाने के लिए संपत्ति से उसे बेदखल कर दिया और आज उसे अपने लहलाते हुए खेतों की याद आती है। कवि कहते हैं कि उस किसान की आंखों में आज भी लहलहाते खेत झूम उठते हैं, जिनसे उसे वंचित कर दिया गया है। सूदखोर सेठों ने थोड़े से ऋण के बदले उसकी सारी खेती को हथिया लिया है। उन खेतों का एक एक तिनका उसे इतना प्यारा था, उसे देखकर किसान के जीवन में मानो हरियाली छा जाती थी। उसका मन झूम उठता था, प्रसन्न हो उठता था। दुर्भाग्य से उसे आज उन्हीं अधिकारों से वंचित कर दिया गया। जो खेत उसके अपने थे, आज वो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो गए और इस कारण उसके जीवन की प्रसन्नता भी नष्ट हो गई है। उसके जीवन से खुशियों का भी अधिकार छिन गया है। जीवन में सिवाय तकलीफों के और कुछ नहीं बचा है। खेतों को छीन लेने के बाद जो पीड़ा होती है, उसका कवि ने सुंदर चित्रण किया है। जीवन की हरियाली में रूपक अलंकार है, तृण तृण में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और यहाँ पर हंसना यानी कि प्रसन्नता का प्रतीक दिखाई देता है। अगली पंक्तियाँ, आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। आंखों का तारा मुहावरा है, बहुत प्यारा होना। कारकुन कहते हैं सूदखोर और जमींदारों के कारिंदे यानी कि उनके काम करने वाले, कर्ज को वसूलने के लिए अत्याचार करते हैं, उनके दाएं हाथ आप कह सकते हैं। और इन पंक्तियों में कवि ने महाजनों ने किसान को ऋण वापस ना कर पाने पर कितना प्रताड़ित किया, उसको बहुत तंग किया और यहाँ तक कि उसके प्रिय पुत्र को भी मार डाला। ऐसे पीड़ित किसान का चित्रण करते हुए कवि कहते हैं कि किसान का प्रिय बेटा जवानी की ही अवस्था में साहूकार के कारिंदों द्वारा लाठियों के निर्मम प्रहारों से मार डाला गया। साहूकार ने अपने ऋण को वसूलने के लिए उसके इकलौते बेटे को लाठियों से पिटवाया और उसकी जान चली गई। अपने प्रिय बेटे की वह क्रूर हत्या आज तक उसकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष होकर नाचने लगती है। वह याद करता है कैसे उसके इकलौते बेटे को सामने ही लाठियों से मारकर खत्म कर दिया। यहाँ पर इन पंक्तियों में महाजनी अत्याचारों का बहुत कारुणिक वर्णन किया गया है। आंखों में घूमना, आंखों का तारा मुहावरे हैं। कारकुनों और लाठी से मारे जाने का जो बिंब खींचा है वो बहुत सजीव बन पड़ा है। भाषा बहुत सरल है, सहज है। आगे बढ़ते हैं। बिका दिया घर द्वार, महाजन ने ना ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रहे आंखों में चुभती वह, कुर्क हुई बर्दों की चोरी। महाजन जो ऋण देते हैं, सेठ लोग, कौड़ी माने एक पैसा भी, आंखों में चुभना, बुरा लगना, कुर्क माने नीलामी हो जाना और बर्दों माने बैलों। यहाँ पर इन पंक्तियों में महाजन अपने धन को वसूलने के लिए कैसे कैसे अत्याचार करते हैं उसका चित्रण कवि ने किया है। महाजन ने अपना धन और ब्याज उगाने के लिए किसान की घर संपत्ति सब नीलाम कर डाली, उसे घर से बेघर कर दिया, उसका घर छीन लिया, किंतु अपने ऋण का ब्याज एक एक पाई करके चुका लिया। उसके मन में किसान की दयनीय अवस्था को देखकर जरा भी दया नहीं आई। उसने अपने प्रिय बैलों की जोड़ी को भी उसके सामने ही देखते देखते नीलाम कर दिया। वह किसान बेचारा विवश होकर नीलाम होते हुए अपने बैलों को भी देखता रहा और कुछ नहीं कर पाया। आज वो बैल भी और उनकी नीलामी भी उसके मन को परेशान कर रही है, उसके अंदर वेदना जगा रही है। आंखों में चुभना मुहावरा है। अनुप्रास अलंकार आपके घर द्वार महाजन ने न की कौड़ी कौड़ी में आपको दिखाई देता है। रह रहे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और बर्दो शब्द से ग्रामीण भाषा का परिवेश दिखाई देता है। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, एह आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। उजली सफेद, सिवा माने बिना, दुहाने दूध दोहने के लिए, जानवरों से दूध निकालने के लिए, आह आंखों में नाचना, बार बार सामने आना। इन पंक्तियों में कवि ने उजड़े हुए किसान की मन व्यथा को प्रकट किया है। मन व्यथा को प्रकट किया है। उसकी संपत्ति सारी नीलाम हो गई, गायें भी उसकी नीलाम हो गईं। किसान को अपनी उजली सफेद गाय से अत्यंत प्रेम था। गाय भी उससे बहुत प्रेम करती थी और गाय उसके सिवाय अन्य किसी के पास दूध दोहने के लिए भी नहीं जाती थी और उसकी आंखों के सामने आज उसकी गाय का स्नेह उमड़ पड़ा। हाय बेचारे किसान का सुखमय संसार आज उजड़ गया, परंतु उसे उसकी याद बरबस आती रहती है। आज उसे अपने गाय बैल सब कुछ याद आ रहा है, वो बेबस है और इतना निराश है। आंखों में नाचना मुहावरा है। किसे कब दुहाने आना अनुप्रास अलंकार है। आगे बढ़ते हैं। बिना दवा दर्पण के घर ने स्वर्ग चली, आंखें आती भर, देख रेख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। यहाँ पर देखिए पत्नी और बेटी की
मृत्यु हो जाती है अभावों में। दवा दर्पण, दवा आदि घरनी कहते हैं पत्नी को। स्वर्ग चली माने स्वर्ग को चली गई, मर गई। दूध मुही, दूध पीती बच। यहाँ पर महाजनों के शोषण के कारण खुशहाल किसान किस प्रकार उजड़ा। खेत और बैल नीलाम हो गए, गायें चली गईं, लड़का मारा गया, और तब भी महाजनों का अत्याचार कम नहीं हुआ। किसान की पत्नी बिना दवा और दारू के ही चली गई। उसका इलाज नहीं हो पाया। वह इतना इतना गरीबी की अवस्था में था कि पत्नी का इलाज भी नहीं करा पाया। यह सोचकर उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। पत्नी की मृत्यु के पश्चात दूध पर आश्रित उसकी छोटी सी नन्ही बेटी भी दूध के अभाव में मर जाती है। वो पिता अपनी नन्ही बच्ची को दूध भी नहीं पिला पाता। बेचारी बेटी की भी अकाल मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार यातनाओं से ने उसे ऐसा घेरा कि जीवन निराशा से भर दिया। किसान की गरीबी की अवस्था, विवशता का चित्रण करुणापूर्ण है, दिल को दहलाने वाला है, और देखते ही देखते पत्नी और बेटी का मरना हृदय को द्रवित करने वाला है। आंखें भरना मुहावरा है। दवा दर्पण अनुप्रास अलंकार है। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। पतोहू कहते हैं पुत्र वधू को, बेटे की बहू को। लक्ष्मी, लक्ष्मी के समान शुभ। पति घातिन, पति की हत्या करने वाली। कोतवाल यानी कि थानेदार। इन पंक्तियों में एक अच्छे भले किसान को थोड़े से ऋण के बदले महाजन ने घर से बेघर कर दिया। उसके जवान लड़के को मार डाला। दुर्भाग्य से उसकी पत्नी और नन्ही बिटिया को भी छीन लिया। फिर भी उसकी यातनाएं समाप्त नहीं हुई और उसकी पुत्र वधू की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु किस प्रकार हुई, इसका वर्णन भी यहाँ देखने को मिलता है। किसान ने घर में उसकी विधवा पुत्र वधू शेष बची थी। यद्यपि उसके पति घातिनी अर्थात पति की हत्या का कारण समझा जाता था, अब वही इस घर की गृह लक्ष्मी के समान थी। उसे एक दिन कोतवाल ने बुलवाकर अपनी वासना से भ्रष्ट कर दिया। परिणाम स्वरूप वह लाज के मारे कुएं में कूदकर मर गई। बेचारा किसान अपना सर्वस्व खोकर लुट पिट कर नितांत अकेला रह गया, और जो एक घर में बहू बची थी यानी कि वो भी वासना की भेंट चढ़ गई, और उसने भी आत्मस्वाभिमान में अपने आप को इस दुनिया से दूर ले जाना ही उचित समझा। यहाँ पर किसानों पर होने वाले पुलिस के अत्याचारों का भी वर्णन किया गया है। पति की हत्या का जो दोष था वो भी बेकसूर पत्नी पर मर दिया गया। नारी के प्रति जो विचार हैं वो यहाँ पर परेशान कर देने वाले हैं। करुण रस की अभिव्यक्ति हुई है, और आंखों के सामने कुएं में डूबकर मरती नारी का चित्र भी साकार हो उठा है। पतोहू, लक्ष्मी, कोतवाल ये सभी ग्रामीण भाषा के शब्द हैं जो प्रयोग किए गए हैं। खैर पैर की जूती जोरू, ना सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। पैर की जूती कहते हैं कि उपेक्षित है, जो तिरस्कृत है। जोरू माने पत्नी, सुध माने याद। सांप लौटते हैं, जलन होती है। फटती छाती, बहुत दुख होता है। पीड़ित किसान का घर बार, खेती, बैल, पुत्र, पुत्रवधू, पत्नी, बच्ची सब एक एक करके चले जाते हैं, और सब महाजन की भेंट चढ़ जाते हैं। आज वे अपनी पत्नी और जवान लड़के की याद करके तड़पता है। पत्नी मरी तो मरी, उसका मरना उतना कष्टकर नहीं था। वह तो पैर की जूती के समान तुच्छ होती है। मनुष्य चाहे तो एक जूती के फटने पर दूसरी बदल ले, इसलिए वह किसान दूसरी पत्नी को भी ला सकता था, परंतु उसे अपने जवान लड़के की हत्या हो जाने की याद आती है तो उसकी छाती पर सांप लौटने लगते हैं। उसका मन पीड़ित होता है, वेदना के मारे उसकी छाती विदीर्ण हो जाती है। अतः जब वह अपने जवान पुत्र को नहीं बचा पाया तो दूसरी पत्नी को लाने की हिम्मत कैसे करता। उसके दूसरी पत्नी का लाने का साहस भी समाप्त हो गया। यहाँ पर हम पुरुषों की एक सोच का विश्लेषण कर सकते हैं कि पत्नी की मृत्यु पुरुष के लिए इतना मैटर नहीं करती, क्योंकि आपने रियल लाइफ में भी देखा होगा पुरुष को दूसरा विवाह करने में जरा भी देर नहीं लगती। वो सोचता नहीं है इस बारे में, और स्त्री को अपने वजूद को सदा एक व्यक्ति के साथ बंधकर रहने में और उस कष्ट सहती है, लेकिन ऐसा डिसीजन नहीं ले पाती, ना ही समाज उसका साथ देता है। यहाँ पर पत्नी की मृत्यु का इतना दुख नहीं है जितना कि इकलौते बेटे की हत्या का दुख उसे सता रहा है। पत्नी तो वो दूसरी भी ले आता, लेकिन बेटा दूसरा जवान कहाँ से लाता। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। स्मृति याद, तुरंत माने शीघ्र, शून्य आकाश, चितवन माने दृष्टि। किसान को कभी महाजनों ने, कभी सरकारी अफसरों ने, तो कभी दुर्भाग्य ने लूटा। उसका लूटा पिटा अतीत उसके लिए दुख का कारण बन गया। किसान जब अपने गत वैभव यानी कि पिछले समय की जो संपन्नता थी और उसको सुख को याद करता है तो उसे क्षण भर के लिए सुख और आनंद मिलता है। उसकी आंखों में चमक भी आती है
और उसे अपने खेत, गाय, पुत्र, पत्नी, बिटिया, पुत्रवधू की कल्पना सुख देने लगती है। किंतु जब उसकी कल्पना धीरे धीरे गहरे चिंतन में जाती है तो उसकी नजरें कहीं शून्य में घड़ी की घड़ी रह जाती हैं। उसे एक एक करके सबके नष्ट होने की याद आती है तो वे सब स्मृतियां उसके लिए दुखदाई बन जाती हैं। किसान का जीवन ऐसा दुखमय है और यथार्थ जीवन में जो उसे दुख कष्ट मिले वो उसे सताते हैं। और चितवन की उपमा तीखी नोक से बहुत कवि ने दी है। भाषा बहुत सुंदर है और तुरंत शब्द का सौंदर्य बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है। तो यहाँ इस कविता में आपने देखा किसान और महाजनी व्यवस्था। आप प्रेमचंद के साहित्य में भी पढ़ेंगे तो वहां पर भी प्रेमचंद ने जो यथार्थ के कष्ट थे, समाज में जो विकृतियां फैली थी, वही चीजें, वही दोष, वही अत्याचार, बेबसी, शोषण उनके साहित्य में भी नजर आता है। यहाँ पर पंत ने उन्हीं भावों को कविता के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया है। अब हम आते हैं प्रश्नोत्तर पर। कविता ने किसान की पीड़ा के लिए किसे जिम्मेदार बताया है? किसान की पीड़ा के लिए महाजन और क्रूर कोतवाल को जिम्मेदार ठहराया है। महाजन ने अपना ब्याज और ऋण वसूलने के लिए उसके खेत, बैल और घर बार बिकवा दिए। उसके कारिंदों ने किसान के जवान बेटे को मार डाला। लाचार किसान पत्नी की दवा दारू भी न करा सका और वह भी चल बसी। उसके बिना उसकी दुधमुही बच्ची का देहांत हो गया और इस प्रकार महाजन के क्रूर अत्याचारों के कारण किसान की दुर्दशा हो रही है। किसान की दुरावस्था के लिए कोतवाल भी दोषी है। किसान की पुत्रवधू को थाने में बुलवाया गया और उसके साथ कुकर्म किया गया। इस कारण उसकी पुत्रवधू कुएं में डूबकर मर गई। तो यहाँ पर महाजन और थानेदार दोनों ही उसकी बर्बादी के लिए जिम्मेदार दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है, पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक लाती है। इसमें किसान के किन पिछले सुखों की ओर संकेत किया गया है? किसान को जिन पिछले सुखों की ओर संकेत किया गया है वे उसके कभी अच्छे लहलाते हरे भरे खेत भी थे। उसकी हरियाली को देखकर उसका तन और मन प्रसन्न हो जाता था। जब वह आजाद था, स्वाधीन था, कर्ज से मुक्त था, उसके पास अपने कहलाने के लिए कुछ खेत थे, लेकिन उसका सम्मान से माथा ऊंचा रहता था। उसकी आंखों में चमक दिखाई देती थी और दृष्टि में स्वाभिमान दिखाई देता था। उसका एक प्राणप्रिय जवान पुत्र था और उसका अपना एक घर था। दो बैलों की एक अच्छी सी जोड़ी थी जो बड़ी तंदुरुस्त थी। उसके पास एक सफेद गाय भी थी और जो स्नेहवश बस उसी को ही दूध देने देती थी। वो घर के किसी और सदस्य को भी दूध दोहने नहीं देती थी। उसके परिवार में पत्नी, बिटिया, बहू थे और ये सब दुर्भाग्य से एक एक करके नष्ट हो गए और इन्हीं की स्मृति उस किसान की आंखों में चमक ला देती, सुख के समय को याद करता है। किसान की स्वाधीनता और स्वाभिमान किस बात पर निर्भर है? किसान का स्वाधीनता और स्वाभिमान उसकी आर्थिक दशा पर निर्भर करता है। यदि वह खुशहाल है तो उसके पास अपनी जमीन होगी, गाय बैल और घर बार होंगे। वह स्वाभिमानी है और स्वाधीन है। परंतु जब वह कर्ज में डूब जाता है तो उसका सारा स्वाभिमान, उसकी सारी संपत्ति, बैलों की जोड़ी, गाय, खेत, सब से उसे बेदखल कर दिया जाता है और तब वह स्वाभिमान से शून्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, इस कविता के आधार पर महाजनों के चरित्र पर प्रकाश डालिए। महाजन स्वभाव से बड़े क्रूर और कठोर होते हैं। उन्हें किसी की मजबूरी से कुछ लेना देना नहीं होता। वे तो हर हाल में अपना पैसा और उसका ब्याज चाहते हैं। यदि कोई ब्याज देने में असमर्थ भी होता है तो वे जहां तक भी हो सके उसकी चमड़ी उधेड़ उधेड़ कर उसकी संपत्ति नीलाम करके अपना पैसा वसूल कर ही लेते हैं। अगला क्वेश्चन, किसान की पत्नी और उसकी बच्ची की मृत्यु के बाद के लिए आप किसे दोषी मानते हैं और क्यों? किसान की पत्नी और उसकी बच्ची की मृत्यु के लिए सीधे सीधे तो नहीं किंतु अप्रत्यक्ष रूप से महाजन ही दोषी है। महाजन ने किसान से उसका सब कुछ छीन लिया, यहाँ तक कि उसके पास पत्नी की दवा के लिए भी पैसे नहीं बचे। इस कारण पत्नी चल बसी और उसकी दुधमुही बच्ची भी मर गई और महाजन की अमानवीय क्रूरता ही उसके उन दोनों की हत्या के लिए दोषी है। एक और प्रश्न है, कवि किसान की आंखों से क्यों डरता है? किसान की आंखों में घोर निराशा और दीनता का अंधकार भरा हुआ है। उसकी आंखों में उसकी समस्त पीड़ाएं झांक रही हैं। युग युग से भोगी हुई वेदनाएं, सहे हुए कष्ट उसकी आंखों में भयंकर बना रहे हैं। उसके साथ महाजनों ने पशुओं से भी बदतर व्यवहार किया। उसे लूट खसोट कर घर से बेघर कर दिया, उसे शक्तिहीन कर दिया, निर्ममता से उसका शोषण किया और परिस्थितियों ने उसे ऐसा धक्का दिया कि वह कभी सीधा नहीं हो पाया। उन सब की निर्मम चोट से आहत वह किसान अपने भरे पूरे परिवार के होते हुए भी अकेला दिखाई दे रहा है और ये सारे कष्ट, तकलीफें, पीड़ा, निराशा बनकर उसकी सूनी आंखों में
समा गई हैं। उसकी आंखों में अब कोई आशा का बिंदु नहीं है, उनमें गहरा आतंक छाया हुआ है। इसलिए कवि को किसान की आंखों में झांकने से भी भय लगता है। आखिरी प्रश्न, वे आंखें में पंत जी क्या कहना चाहते हैं, कवि क्या कहना चाहते हैं? इस कविता के माध्यम से कवि स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय किसान की जो मार्मिक दशा थी उसका चित्रण करना चाहते हैं। उनकी आंखों में सदा निराशा, दुख, दीनता, त्रास, पीड़ा, भ्रम, संशय और आतंक का अंधेरा, शोषण का अत्याचार दिखाई देता है। शोषित अवस्था में वो कैसे अपना दुख भरा जीवन जीते हैं ये दिखाई देता है। उनकी हरी भरी खेती को महाजनों की शोषण व्यवस्था ने ले लिया है, निगल लिया है और उन पर निर्मम अत्याचार किए जाते हैं। उनकी खेती को उनसे बेदखल कर उन पर हिंसक हमले किए जाते हैं। महाजनों के जो पाले हुए लोग हैं वो उसके परिवारी जनों को जान से मार डालते हैं। सूदखोर महाजन अपना ऋण और ब्याज चुकाने के लिए क्रूर से क्रूर, अमानवीय से अमानवीय कुकर्म करने से भी नहीं पीछे हटते। और दुर्भाग्य है, यही दुर्भाग्य उनकी जान ले लेता है। उनके देखते देखते उनकी भरी पूरी गृहस्थी उजड़ जाती है। किसान अपने घर की इज्जत की रक्षा भी नहीं कर पाता। बहु बेटियों का सरेआम अपमान होता है और ये सभी वेदनाएं किसान की गहरी आंखों में समाई हैं और इससे उसका जीवन जी का जंजाल बन जाता है। ये किसी एक किसान की दशा नहीं है, हर उस व्यक्ति की दशा है जो महाजनों के कर्ज से दबा हुआ है। बहुत सारे किस्से आप देखेंगे, साहित्य में आपको बहुत सारे ऐसे विषय नजर आएंगे जहां पर जमींदारी, महाजनों का अत्याचार और चक्रवृद्धि ब्याज जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसको चुकाने के चक्कर में मूल का मूल वैसा का बना रहता है। जो ब्याज है, ब्याज में ही सब घर बार लूट पिट जाता है, कुछ भी नहीं रहता, परिवार का परिवार तबाह हो जाता है। कविता में बहुत करुणापूर्ण भाव दिखाई देते हैं। भाषा का बहुत सुंदर प्रयोग कवि ने किया है। उम्मीद है आपको व्याख्या पसंद आई होगी और अगर आपको वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें जिससे उनको भी पढ़ने में सहायता मिले। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।